बाबा साहब भी आए, मगर एक बात बताओ कि राम पहले या बाबा साहब पहले? इधर ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे, और ये कहते हैं कि हम बाबा साहब को लाएंगे। अरे भाई, बाबा साहब तो थे, हैं और रहेंगे। धरती में भगवान पहले हैं या बाबा साहब पहले हैं? हम देशों में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है क्या? नहीं चलता। हिंदुस्तान में चलता है। हिंदुस्तान में चलता है। हाँ। पाकिस्तान में क्यों नहीं चलता? पाकिस्तान में क्यों नहीं बोला जाता जय भीम? अम्बेडकर ने कभी ये नहीं बोला था कि हम बटे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि राम थे, राम है और राम रहेंगे। मगर ये कहते हैं कि राम कौन है? राम कौन है? अरे भैया, आप लोगों ने तो, हम लोगों ने अंतिम यात्रा में बोला राम नाम सत्य है, सत्य बोले तो गत है। चंद्रशेखर रावण जो है वो दलित भाइयों को इंसाफ नहीं दिलाता। चंद्रशेखर रावण जो है हमारी माताओं बहनों को इंसाफ नहीं दिलाता। उसका कारण है वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेक रहा है। वो एक तरफ तो ये कहते हैं देश में संविधान है, एक तरफ ये कहते हैं जय भीम, जय भीम, जय भीम। जानिए तो भीम आर्मी जहाँ पर देश विरोधी गतिविधि होती है, जहाँ पर बिरयानी खाने की बात होती है, जहाँ अब्दुल की जो है खुराक दी जाती है, वहाँ भीम आर्मी खड़ी होती है। भीम आर्मी का काम है कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना लोगों के खिलाफ। देखिए, वो दलितों की बात करते हैं तो हम भी कहते हैं कि भैया तुम भीम आर्मी बढ़िया हो। जो है वो दलितों पर जो है अत्याचार होता है तो वहाँ खड़ी होती है भीम आर्मी जो है, जो दलितों पर अत्याचार नहीं होता। भीम आर्मी जहाँ पर देश विरोधी गतिविधि होती है, जहाँ पर बिरयानी खाने की बात होती है, जहाँ अब्दुल की जो है खुराक दी जाती है, वहाँ भीम आर्मी खड़ी होती है। भीम आर्मी का काम है कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना लोगों के खिलाफ। देखिए, वो दलितों की बात करते हैं तो हम भी कहते हैं कि भैया तुम भीम आर्मी बढ़िया हो। इंडियन आर्मी है पूरी दुनिया में। ये लोग कभी भी बुरा मत मानना, ये आरएसएस के खिलाफ नारे लगाते हैं मुर्दाबाद के, पहले सुनना। मगर ये जाकर आरएसएस की बराबरी कर सकते हैं कि अभी जब बाढ़ आएगी तो आरएसएस ही जाकर वहां पर निक्कर वाले, खाकी निक्कर वाले जो है लोगों की सेवा करेंगे। आप मुझे एक काम बता दो, जहां पर भीम आर्मी वाले जहां भूकंप पड़ रहा हो वहां पर जाकर सेवा कर रहे हो, वहीं पर जाके बताते हैं कि संविधान बचाएगा। जब बाढ़ आती है तो जब भीम आर्मी वाले कहते हैं कि संविधान बचाएगा। आप बताओ ना, जब कोई भी देश में उल्टी सीधी गतिविधि होती है, जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो क्या भीम आर्मी जाके बोलती है कि हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं? कभी इन्होंने कहा? ये जब देखते हैं, जब कोई ब्राह्मण आता है, जब कोई ठाकुर आता है, जब कोई राजपूत आता है, जब कोई क्षत्रिय आता है, और जब कोई बात करता है ना कि भैया ऊंची और नीची की, हम ऊंची नीची की बात नहीं करते, हम 36 जात बिरादरी को एक साथ लेके चलते हैं। मगर आप क्या कहते हो? आप करते हो फंडिंग की बात, आप करते हो मुल्ला मौलवी की बात, आप बात करते हो मस्जिद की। मगर आपको ये नहीं पता कि जब आप कहते हो, हमारे में आपने भजन था, जब मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब इन्होंने वो गाना बना लिया कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, बाबा साहब आएंगे। अरे भाई, बाबा साहब भी आए, मगर एक बात बताओ कि राम पहले या बाबा साहब पहले? इधर ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे, और ये कहते हैं कि हम बाबा साहब को लाएंगे। अरे भाई, बाबा साहब तो थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने तो संविधान लिखा है। मगर आप एक बात बताओ, इस धरती में भगवान पहले हैं या बाबा साहब पहले हैं? महापुरुष बताइए, पहले भगवान है या देश में भगवान पहले है? भगवान पहले है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना करी है या संविधान ने करी है? संविधान तो देश को चलाने के लिए है। नहीं तो देश कब बना है? पहले धरती बनी है कि देश बना है? पहले धरती बनी है। धरती बनी है तो कितने देश बने दुनिया में? तमाम देश है। तमाम देशों में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है क्या? नहीं चलता। हिंदुस्तान में चलता है। हिंदुस्तान में चलता है। पाकिस्तान में क्यों नहीं चलता? पाकिस्तान में क्यों नहीं बोला जाता जय भीम? नेपाल में क्यों नहीं बोला जाता जय भीम? श्रीलंका में क्यों नहीं बोला जाता जय भीम? जय भीम बोलने में दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जय भीम का नारा बताओ आप कि जय भीम ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी ये नहीं बोला कि राम को ना पूजो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं ये बोला था कि शिवलिंग पे दूध मत चढ़ाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ये नहीं बोला था कि हम बटे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि राम थे, राम है और राम रहेंगे। मगर ये कहते हैं कि राम कौन है? राम कौन है? अरे भैया, आप लोगों ने तो, हम लोगों ने अंतिम यात्रा में बोला राम नाम सत्य है, सत्य बोले तो गत है। अरे आप बाबा साहब के नाम को क्यों राम के साथ जोड़ रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, मगर राम ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। अरे चंद्रशेखर रावण तो बड़े जो हैं दलितों, चंद्रशेखर रावण के नाम अत्याचार होगा वहाँ खड़ा मिलेगा। देखिए, वो लोगों को बांट रहा है। जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे भाई हैं जो कहते हैं जय भीम, उनको बांटने की कोशिश ना की जाए। जिस तरीके से आज मेरठ में वो जो गाड़ी के अंदर हुआ है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। इस टाइम पे मैंने भी यही बोला है कि गाड़ी के अंदर जो भी कांड हुआ है वो जांच होनी चाहिए और संवैधानिक तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए। एक आंख बंद हो जाती है। जय भीम।
जब संविधान पे बात आती है ना, तो जब भाई बात जब हमारे पे आती है तो मैं भी एक आंख बंद करूंगा, और जब बात उन पे आएगी तो भी मैं एक आंख बंद करूंगा। अच्छा, क्योंकि भैया कानून में जो न्याय की देवती है, जो न्याय की जो प्रतीक है, जो मूर्ति है, उनकी आंख में भी पट्टी बंधी हुई है। भीम आर्मी का मतलब संविधान के नाम पर गलत चीज कर रहा है? नहीं, संविधान के नाम पे गलत चीज नहीं कर रहा है, वो भेदभाव पैदा करता है। अगर वो ये देखता है कि कोई दलित बेटी के साथ गलत होता है, उधर वो मुस्लिम है, तो वो कहेगा कि भैया हमें नहीं पता, हमारी आंखें बंद हो गई। और जैसी वो ये देखता है कि कोई गलती से किसी ने कलावा पहना है या कोई सनातनी है, तो वो ये कहता है कि जी इसको इसकी जात पता करो, इसका धर्म पता करो। बोले जी ये अगर ये ऊंची जाति का है तो बोलते हैं फिर इसको लपेट दो, अब्दुल का नाम आ जाए। ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे तो जरूर लगते हैं। ब्राह्मणवाद के आजादी के नारे लगाते हैं, ये जो वहां पर उसका लगाते हैं आयशा वाले, जो जेएनयू वाले नारे लगाते हैं, ये कौन है? ये सब वही जय भीम वाले, भीम आर्मी। ये मेरी बात सुनो, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, बनिए, जैनी, 36 जात बिरादरी हमारी एक है, मगर जिस तरीके से ये बांटने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से हम लोग को अलग करने की कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं कि केवल और केवल देश में संविधान चले, और हम तो खुद मानते हैं संविधान चलना चाहिए। तो संवैधानिक तौर पे डब्बा बंद हुआ, डब्बा मतलब वो पुलिस वाला, और जब डब्बा बंद हुआ तो जो हुआ फिर वो संवैधानिक तौर पे हुआ है। जांच होनी चाहिए उसकी। दिक्कत क्या है बताओ आप, दिक्कत आपको क्या है उससे? कि एसएसपी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सड़क पर उतरकर जो है भीड़ बैठी है, महिलाएं बैठी हैं, उन पर जो है हाथ जो छोड़ना। नहीं भाई, आपने परमिशन नहीं ली। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इनके पास वहां पर जाके विरोध करने का परमिशन थी? परमिशन था उनके पास, लेकिन जगह दूसरी थी। जो जहाँ होता है संवैधानिक तौर पे जहां आपकी जगह है वहां जाओगे या आप दूसरी जगह जाओगे? भाई मुझे परमिशन मिली जंतर मंतर की, और मैं जाके लेट जाऊँ पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली रोड पे, तो कहाँ जाऊँ? जंतर मंतर या पार्लियामेंट स्ट्रीट में? जंतर मंतर जाएंगे। मैं तो जंतर मंतर में लोगों को ये भी नहीं पता कि जंतर मंतर कहाँ है। मतलब लोग जंतर मंतर में प्रदर्शन करने आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये परमिशन हमें जंतर मंतर की नहीं मिली, मगर लोगों को ये नहीं पता कि जंतर मंतर का परमिशन का एरिया अलग है, और जंतर मंतर वो जो भूल भुलैया है, जो संविधान पढ़कर आते हैं, वो कहते हैं कि हमें उसी गोला में घूम घूम के प्रदर्शन करना है। नहीं समझे? मतलब इस गोला से घुसे जंतर मंतर के, कहते हैं ना उसमें भूल भुलैया है। आप गए हो कभी? हाँ, मैं घूमने के लिए गया। गए थे? गोला गोला सा बनाया ना, अजीब अजीब सा। कहते हैं जंतर मंतर भाग जाए कलंदर। तो आप जंतर मंतर में जब प्रदर्शन करने गए हो तो आप इधर से घुसोगे तो उधर से निकलोगे ही नहीं, आप खोजते रह जाओगे। तो आप प्रदर्शन करने गए हो इसी तरीके से। चंद्रशेखर रावण जो है वो भी जो है, चंद्रशेखर रावण ही जो है लोगों को भड़का रहा है। चंद्रशेखर रावण ही जो है हमारे दलित भाइयों को भड़काता है, हमारी माताओं बहनों को वो इंसाफ नहीं दिलाता। चंद्रशेखर रावण जो है वो दलित भाइयों को इंसाफ नहीं दिलाता। चंद्रशेखर रावण जो है हमारी माताओं बहनों को इंसाफ नहीं दिलाता। उसका कारण है वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेक रहा है। वो केवल एक बार गलती से सांसद बन गया है और वो रोकड़ा कमाने के लिए कर रहा है। नहीं यकीन आ रहा तो हजारों हमारी दलित बहनों के साथ और दलित भाइयों के साथ जब जुल्म होता है तो उसको एक्सपोज करने वाले भी दलित भाई हैं, जो वो फोन नहीं उठाता लोगों के। नहीं यकीन आ रहा तो जाके पता करो। हाँ, वो जातिवाद के नाम पे जीत जाता है। अगर ब्राह्मण होगा सामने तो चले जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। वो देखते हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई मुल्ला हो, मौलवी हो, तो उसकी सपोर्ट में खड़े होते हैं, और कोई मुल्ला मौलवी नहीं होगा और जहां उनका पॉलिटिकली राजनीति कैरियर खराब होता है तो वो वहां साइड हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, चंद्रशेखर रावण जो है वो कैसे नेता है आपकी नजरों में? मेरी नजरों में तो कोई नेता ही नहीं है। वो तो भीड़ में बलिया, जैसे आते हैं आओ आओ नेताजी आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। अच्छा, आप उनको संविधान का